एक ऐसा हिडन स्टॉक जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे क्योंकि इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स 20,000 के ही आसपास हैं, लेकिन एफआईज और डीआईज इसमें भर भर के स्टेक ले रखा है। अब भारत में जब भी कोई फैक्ट्री बनती है, रेलवे कोच बनता है, डिफेंस फैब्रिकेशन होता है, पाइपलाइन लगती है, तो इन सब में एक कॉमन चीज होती है, वो होती है वेल्डिंग और कटिंग सॉल्यूशंस। और इसी बैकबोन बिजनेस में ईसब इंडिया लिमिटेड का डोमिनेशन है, लेकिन इसमें एक ऐसा रिस्क भी है जो स्टॉक को शॉर्ट टर्म में स्लो मूव कर सकता है, वो भी आगे बताऊंगा मैं। तो स्वागत है आपका 100 डेज 100 हिडन स्टॉक्स की सीरीज में, डे 3 ईसब इंडिया लिमिटेड। तो आइए चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, ईसब इंडिया एक लीडिंग सप्लायर है वेल्डिंग और कटिंग प्रोडक्ट्स का पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ये ईसब ग्रुप की एक सब्सिडरी है जो अल्टीमेटली ऑन करता है कॉलफ्लेक्स कॉर्पोरेशन ऑफ यूएसए। अब देखिए, कंपनी जो है वेल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले जो भी इक्विपमेंट है वो सारी चीजें ये प्रोवाइड करती है। इसमें ये वेल्डिंग ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डिजिटल सॉल्यूशंस, पीपी एसेसरीज, ऐसे बहुत सारे इनके पास प्रोडक्ट्स हैं जो वेल्डिंग और कटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और ये कंपनी ऑल ओवर इंडिया में इन प्रोडक्ट की सप्लाई भी करती है। अब इनका FY23 का अगर रेवेन्यू देखें तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से 73%, ट्रेडेड गुड्स से 21% और इंजीनियरिंग से लगभग 6% का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। अब कंपनी की अदर इनकम भी है जो 66.7% प्रीमियरली इंक्रीज हुई थी। अब कंपनी के एक्सपोर्ट्स के बारे में देखें तो कंपनी ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राजील, चेक रिपब्लिक, चाइना, दुबई, श्रीलंका, नेपाल, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, हर जगह पे लगभग ये अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। इसमें कई देश शामिल है जिसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और भी बहुत सारे देश हैं जहां पे ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। और प्रोडक्ट्स कौन से? कटिंग और वेल्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारी चीजें सप्लाई करती है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो 200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इनके हैं अक्रॉस कंट्री में और 80% सेल्स ये जनरेट करते हैं। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखें तो ये 4 फैक्ट्रीज है जिनको ये ऑपरेट करते हैं, और ये चेन्नई में है, कोलकाता में, नागपुर में और चेंगलपुर तमिलनाडु में है। अब इनकी एक्विजिशन हिस्ट्री भी काफी स्ट्रांग रही है, इन्होंने समय समय पर एक्विजिशन भी किया हुआ है, और कंपनी कैपेक्स भी कर रही है जिसमें ये लेटेस्ट कैपेक्स 31.9 करोड़ का था और FY22 में इन्होंने 11.14 करोड़ का कैपेक्स किया था। ठीक है, इसके बाद में अगर यहाँ देखें तो प्रमोटर्स की जो प्रोफाइल है वो काफी अच्छी है। 1904 से ये एस्टेब्लिश है और काम कर रहे हैं, मार्केट में है, तो प्रमोटर्स भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। साथ में इस ग्रुप की प्रेजेंस जो है 80 से ज्यादा कंट्रीज में है और 8,700 से ज्यादा एम्प्लॉइज और 26 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स में ये मैनेज करते हैं। मतलब कि ओवरऑल जो कंपनी है इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रुप है, और कंपनी वाइडली पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो 80 से ज्यादा कंट्रीज है जो जिसमें ये अपने इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और ये सारी चीजें हैं जहां पे ये मैनेज कर रहे हैं। अब इनकी होल्डिंग कंपनी देखें तो ईसब कॉर्पोरेशन यूएसए जो है इनकी होल्डिंग कंपनी है, और ईसब इंडिया लिमिटेड जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, इसी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा फिगर और क्लियर आउट होगा। तो देखिए, कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 8,008 करोड़ का है, इनका करंट मार्केट प्राइस 5196 के आसपास चल रहा है, और इनका हाई लो देखे तो 6425 और 4361 है। मतलब कंपनी जो है अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी जो है वो 40 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री का जो पी है वो 24.4 का है। मतलब स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे महंगा नजर आ रहा है। साथ में स्टॉक की बुक वैल्यू देखे तो 271 की है, और स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से काफी हाई मार्जिन पे ट्रेड भी कर रहा है। अब यहाँ पे कंपनी का ROC 70% और ROE 52.3% का, जो काफी इंप्रेसिव है। साथ में यहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत अच्छी खासी है, और डेट इक्विटी 0.01 है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, वर्चुअली डेट फ्री जिसको हम कह सकते हैं। एबिटा मार्जिन में इनका 28.5 का है, प्रमोटर्स ने अपने कोई भी शेयर्स इसको प्लेज नहीं किया हुआ है, और ओपीएम मार्जिन देखें तो इनका 18.4% का है। मतलब अगर कंपनी 100 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है तो उसमें 18.4 रुपीज इनका प्रॉफिट है। साथ में कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो 9.91% से इंक्रीज हुई है, और इन्होंने 196 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। साथ में पी जो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40.9 का है, जो कि काफी इंप्रेसिव है। साथ में यहाँ पे देखिए एक कॉन्स इसमें नजर आ रहा है कि स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू से 19.2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब यहाँ पे इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग और होल्डिंग्स देखें तो इसमें जो प्रमोटर्स हैं वो 73.72% स्टेक एक्वायर करके रखे हैं, एफआईज ने 1.51% और डीआईज ने 12.93% का स्टेक ले रखा है। डीआईज ने कुछ परसेंट से अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज भी की है, और पब्लिक इसमें 11.84% का खाली होल्डिंग कर रखी है। अब इसमें ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखें तो खाली 20,215 है। मतलब कंपनी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, और अच्छी कंपनी, ऑल ओवर कंपनी अच्छी भी नजर आ रही है। अब हमने एक रिस्क की बात की थी जो इस कंपनी में है, जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक को स्लो डाउन कर सकता है। तो वो रिस्क ये है कि अगर इंडिया का इंडस्ट्रियल कैपेक्स स्लो डाउन हुआ, या फिर इंडिया ने इंफ्रा पे अपनी स्पेंडिंग जो है वो थोड़ी कम की, तो स्टॉक ओवरऑल जो है वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा स्लो मूव कर सकता है। लेकिन अगर स्टॉक को हम देखें, इस कंपनी को देखें, तो कंपनी बहुत ही बेहतरीन नजर आ रही है। इनका जो भी परफॉर्मेंस रही है पिछले
पिछले साल भी और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं और जिस बड़े ग्रुप का ये हिस्सा है, तो ओवरऑल कंपनी अच्छी नजर आ रही है। अब ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये मोमेंटम स्टॉक कम बल्कि लॉन्ग टर्म में जो अपना कैपिटल है उसका कंपाउंडर ये ज्यादा नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप ये वीडियो देखने के लिए। अब आगे आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही और हिडन स्टॉक्स आपको लेके आने वाला हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और अपनी स्टोरी पे भी इसको जरूर रखना।